स्वागत है आपका फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की एक और वीडियो में। क्या आपको मालूम है कि आने वाले टाइम में जहां आपको अभी ट्रेन, कार और बसों से जाने में 5 से 6 घंटे लगते हैं, वहां आप सिर्फ 25 मिनट में पहुंच सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी 2025 तक भारत में आने वाली है, तो क्या मेरी बातों पर यकीन करोगे या नहीं करोगे? भाई लोगों करना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भारत के साथ साथ और भी बड़े बड़े देशों में जल्दी ही आने वाली है। जहां आपको फ्लाइट से एक जगह से दूसरी जगह जाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, वहां इस एडवांस टेक्नोलॉजी से इसके आधे से भी कम समय में पहुंच सकते हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हो कि इतने बड़े डिस्टेंस को इतने कम समय में कंप्लीट कर पा रहे, तो आप इसकी स्पीड का अंदाजा खुद ही लगा सकते हो। इस टेक्नोलॉजी से चलने वाली इस व्हीकल की स्पीड कितनी ज्यादा होगी? इस टेक्नोलॉजी का नाम है हाइपरलूप। ये अभी तक की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी है। इससे इंसान एक जगह से दूसरी जगह की दूरी को भी बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर पाएगा। वैसे ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज की पीढ़ी में डिटेल में बात करेंगे कि ये कैसे काम करती है और ये अब तक की सबसे फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी कैसे है, और ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कब तक हमारे इंडिया में आएगी, और ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में आने से हमें क्या फायदा होगा। तो आपको आपके इन सारे सवालों के जवाब फैक्ट वेरीफाइड हिंदी की इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हम अपने इस वीडियो को। इस प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने एक अच्छे ढंग से एलोन मस्क ने रखा। एलोन मस्क को तो आप सभी जानते होंगे, उनके बारे में बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप में से शायद ही कोई होगा जो एलोन मस्क के बारे में नहीं जानता होगा। 2012 में इस प्रोजेक्ट को एलोन मस्क ने दुनिया के सामने रखा, जिसमें एक बहुत ही लंबी ट्यूब को बनाया जाएगा और उस ट्यूब के अंदर यह चीज ट्रेवल करेगी, जिसे हम एक शटल भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बैठे कोई भी इंसान एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकता है। इस ट्यूब की खास बात ये होगी कि इस ट्यूब के अंदर के एयर प्रेशर को बहुत ही कम रखा जाएगा। तो एक नॉर्मल सी बात, प्रेशर कम होगा तो कोई भी चीज फास्ट ट्रेवल करेगी, और इस ट्यूब के अंदर चलने वाला शटल डिब्बों के पहियों के थ्रू नहीं चलेगा, इसे मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू चलाया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा कमांड है जिससे आप कोई भी हाई स्पीड अचीव कर सकते हैं। जापान और चीन में तो मैग्नेट से चलने वाली ट्रेनें चल रही हैं, तो उसी मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को इसी प्रोजेक्ट में यूज किया गया है। इसमें एयर प्रेशर को कम करने के लिए इन वैक्यूम पंप्स का यूज किया जाता है, तो इस ट्यूब के अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल देता है। उसके बाद इस ट्यूब के अंदर प्रवेश करने वाले उस शटल को डालने की जरूरत होती है। उसके बाद वो अपनी हाई स्पीड खुद ही अचीव कर लेता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझ सकते हो, अगर आप कोई भी चीज स्पेस में लेकर जाते हैं, और मेरा मतलब अगर आप रॉकेट को स्पेस में ले जाते हैं, तो वो रॉकेट स्पेस में बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, क्योंकि स्पेस में कोई भी एयर नहीं है, और जहां पर एयर नहीं होगी बाहर कोई भी चीज बहुत ही फास्ट ट्रेवल करेगी। बस इसी कॉन्सेप्ट पर यह टेक्नोलॉजी वर्क करेगी। यही चीज से हाइपरलूप में होती है। इस ट्यूब के अंदर के प्रेशर को बिल्कुल कम कर दिया जाता है, जिससे इसके अंदर चलने वाले जो शटल होते उनकी स्पीड बढ़ जाती है। एलोन मस्क ने इस कॉन्सेप्ट को अपने नाम पर पेटेंट नहीं कराया, बल्कि इसे एक ओपन सोर्स रखा, जिसे कोई भी कंपनी आकर इसे बनाना स्टार्ट कर सकती है। मतलब कि उसे एलोन मस्क के पास जाके परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी कि वो इस कॉन्सेप्ट को बना सकता है या नहीं। एक ओपन सोर्स होने की वजह से इस प्रोजेक्ट को कोई भी कंपनी बना सकती है। 2013 में इस कॉन्सेप्ट को लॉस एंजल्स के बॉर्डर पर टेस्ट किया गया, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। दुनिया में बहुत सारी कंपनियों ने इस हाइपरलूप कॉन्सेप्ट को बनाना भी स्टार्ट कर दिया है, जिसमें वजन हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसपोर्ट, ये कंपनियां इस कॉन्सेप्ट को आगे ले जाने में सबसे टॉप पर है। और जबकि वजन हाइपरलूप कंपनी ने तो इस कॉन्सेप्ट पर ह्यूमन ट्रायल भी कर लिया है। इसका ह्यूमन के साथ ट्रायल भी बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। तो अगर हम इस हाइपरलूप कॉन्सेप्ट के फायदे के बारे में बात करें, तो वही इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा फायदे होने वाले हैं, क्योंकि हाइपरलूप आने वाले टाइम में एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिससे हम एरोप्लेन से भी डबल स्पीड से किसी भी प्लेस पर पहुंच सकते हैं। इसकी किराया एरोप्लेन के किराए से भी आधा होगा, और क्योंकि एरोप्लेन में बहुत सारा फ्यूल भी खत्म होता है, जिसकी वजह से एरोप्लेन के टिकट भी महंगे होते हैं, जो कि नॉर्मल सी बात है। किसी चीज का मेंटेनेंस ज्यादा होगा तो वही उसका किराया भी ज्यादा होगा। लेकिन हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है। अगर ये एक बार बनके कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद इसके मेंटेनेंस चार्ज बहुत ही कम होंगे। लेकिन जब इसको फर्स्ट टाइम किसी भी कंट्री में जब बनाया जाएगा, तो उस टाइम पर इसका खर्चा बहुत ज्यादा होने वाला है। बहुत ज्यादा से मतलब इतना ज्यादा भी नहीं हुआ कि अगर आप किसी भी सिटी में मेट्रो ट्रेन को बनवाते हैं, तो उसके भी 1/3 हिस्से में हाइपरलूप को बनाया जा सकता है। मतलब क्या, आपको सिटी में मेट्रो बनवाने में जितना कॉस्ट लगेगा, उतनी कॉस्ट में आप 3 हाइपरलूप बनवा सकते हैं। और इस हाइपरलूप की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी वो ये है कि इसे किसी भी प्रकार की लाइट की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि जो ट्यूब होगी उस ट्यूब के ऊपर ही सोलर पैनल को लगाया जाएगा।
मतलब कि सोलर पैनल्स के थ्रू ही इसको चलाया जाएगा और बिना लाइट के भी इसे 24 घंटे तक चलाया जा सकता है, क्योंकि सोलर पैनल से चार्ज बैटरीज में इतनी पावर होगी कि वो इस हाइपरलूप को 24 घंटे तक चला सकती है। और अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो ये 1200 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल सकती है। तो वही आने वाले समय में जब कोई चीज इतनी स्पीड से चलेगी तो हम खुद ही सोच लो कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितना टाइम लगेगा। तो जब इस हाइपरलूप स्पीड टेस्ट किया गया, उसने फर्स्ट ट्रायल में जो सबसे हाईएस्ट स्पीड अचीव की थी 310 किलोमीटर पर आवर और सेकंड टाइम में 324 किलोमीटर पर आवर, तीसरी टाइम में 457 किलोमीटर पर आवर और फोर्थ टाइम में 463 किलोमीटर पर आवर। तो इस हाइपरलूप का ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे देशों में और आगे जा चुका है और बहुत सारे देशों में अभी जाने वाला है, जिसमें यूएस, दुबई, इंडिया, मॉस्को, चाइना, इन सभी देशों में यह कॉन्सेप्ट जा चुका है। मतलब कि इन देशों के लोगों को हाइपरलूप का प्रपोजल दिया गया है, जिसमें से इंडिया भी है। इंडिया के आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को जब इसका प्रपोजल दिया गया तो उन्होंने इस हाइपरलूप के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। तो वहां पर अमरावती से विजयवाड़ा तक एक रूट बनाया जाएगा, जिसके बाद वहां पर इस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट किया जाएगा। चेन्नई और बेंगलुरु के बीच की दूरी 345 किलोमीटर है। 343 किलोमीटर की दूरी आप हाइपरलूप से सिर्फ 30 मिनट में कंप्लीट कर सकता है। महाराष्ट्र में मुंबई से पुणे तक का रूट बनाने के लिए महाराष्ट्र सरकार को जब प्रपोजल दिया गया तो उन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। ये बोले कि पहले आप इसका ट्रायल और देशों में कीजिए, उसके बाद हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को अप्रूवल देंगे। अगर आने वाले दिनों में ये कॉन्सेप्ट इंडिया में अप्रूव हो जाता है, जो कि 100% चांस है, आने वाले दिनों में ये प्रोजेक्ट इंडिया में जरूर ही अप्रूव हो जाएगा, तो इंदौर, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली इस सारे रूट को हाइपरलूप बना दिया जाएगा। तो अगर इंडिया में टेक्नोलॉजी आती है तो मुंबई से दिल्ली तक जाने में आपको सिर्फ कुछ ही मिनटों का टाइम लगेगा। काश यह एडवांस टेक्नोलॉजी दुनिया में आ जाए, इससे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगा और आने वाले टाइम में इस पॉल्यूशन से ही छुटकारा पाने के लिए टोटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाना स्टार्ट किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। ये हाइपरलूप टेक्नोलॉजी आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताओ, और इस पूरी हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में आपको बेस्ट पार्ट क्या लगा और आपको क्या लगता है कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी इंडिया में चल पाएगी या नहीं, यह भी मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन वीडियो देखना पसंद है तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रेगुलर ऐसी ही वीडियो लेकर आता हूँ। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।